बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया। बन गया बजट? हाँ, 5,000 बच गए। तो नई साड़ी ले ले ना, पिछले महीने तो ली थी। एक और। नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो। बढ़िया। जाओ भाई। आरबीआई कहता है, वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। पानी के भीतर राष्ट्रीय ध्वज फहराने तथा सबसे ऊंची मानव संरचना बनाने का विश्व रिकॉर्ड दर्ज। प्राथमिक स्कूल के शिक्षकों के लिए 5 दिवसीय क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ। और कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक के मेधावी छात्र सम्मानित। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। इस वीकेंड अंडमान निकोबार द्वीप समूह ने इतिहास रच दिया है। अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में 2 विश्व रिकॉर्ड दर्ज कराते हुए देश का नाम रोशन किया है। पहला, पानी के भीतर सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराने का रिकॉर्ड और दूसरा, सबसे ऊंची मानव संरचना पानी के भीतर बनाने का रिकॉर्ड। विश्व प्रसिद्ध राधानगर बीच और स्वराज द्वीप के समुद्री क्षेत्र में रचे गए इस इतिहास की पूरी कहानी देखिए इस विशेष रिपोर्ट में। 2 मई 2026 की सुबह अंडमान सागर की लहरों पर एक अलग ही हलचल थी। सभी फेरी जहाज विश्व प्रसिद्ध राधानगर बीच की ओर बढ़ रहे थे, जहां इतिहास रचने की तैयारी अपने चरम पर थी। आज का दिन सामान्य नहीं था। स्वराज द्वीप, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, आज वैश्विक रिकॉर्ड के मंच पर खड़ा था। अंडमान निकोबार प्रशासन गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के नाम दर्ज कराने के प्रयास में दुनिया के सामने एक नई पहचान स्थापित करने जा रहा था। इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने माननीय उपराज्यपाल एडमिरल D.K. जोशी, मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार, पुलिस महानिदेशक हरगोबिंदर सिंह ढालीवाल, दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त पूर्वा गर्ग और अन्य वरिष्ठ अधिकारी। हर चेहरे पर उत्साह, लेकिन एक तनाव भी, क्योंकि ये सिर्फ एक प्रयास नहीं था, ये 140 करोड़ भारतीयों के सपनों का क्षण था। गोताखोर तैयार थे, चेहरों पर गंभीरता, लेकिन इरादों में अटूट विश्वास। अब बारी थी विशाल तिरंगे के मापन की। 60 मीटर लंबा, 40 मीटर चौड़ा, कुल 2400 वर्ग मीटर का तिरंगा। सब कुछ तैयार था और फिर वो निर्णायक क्षण आ गया। करीब 230 गोताखोर एक ही लक्ष्य, एक ही संकल्प के साथ समुद्र की ओर बढ़े। अंडमान निकोबार पुलिस, भारतीय सेना, वन विभाग और स्थानीय डाइविंग समुदाय, सभी ने मिलकर इतिहास रचने की ठानी। और फिर समुद्र की गहराइयों में तिरंगा फैलाया गया और उसी पल भारत ने इतिहास रच दिया।
जब गोताखोर लौटे, चेहरे पर गर्व, आंखों में चमक, उस क्षण सबसे ऊपर सिर्फ एक ही भावना थी, भारत। भारत माता की जय। माननीय उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर गर्व और भावुकता के साथ संबोधित किया। 72-year-old life, perhaps the greatest honor ever of receiving a world record certificate, and that too related to the largest national flag underwater, which perhaps would be the most singular moment in my life. Thank you all very much. और फिर सबकी निगाहें टिकी थीं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अधिकारियों पर। The current record, which is quite immense, is 2027.7 square meters, which was achieved in Egypt on October 2024. A fantastic benchmark. So that was what we had to beat today. This record, attempted by Andaman and Nicobar administration, took place at a depth that I have been informed of 6 to 8 meters underwater, with participation from over 150 advanced divers. Attempt was conducted with strict adherence to all provisions of the Flag Code of India and the guidelines set forth by Guinness World Records. And without further ado, it's a proud moment, and I would just like to add, it is not just about Guinness World Records, it's also about the sentiments and our pride and reverence for India, for the Indian flag. Congratulations, a new record has been set, 2,400.7642 square meters. Congratulations. घोषणा हुई, भारत ने कर दिखाया है। भारत अब विश्व रिकॉर्ड धारक है। पूरा वातावरण देशभक्ति और उत्साह से गूंज उठा। अंडमान ने कर दिखाया, भारत ने कर दिखाया। लेकिन ये सफर यहीं नहीं रुका। 3 मई, पानी के भीतर सबसे ऊंची मानव संरचना। समुद्र की गहराइयों में रचा गया ये इतिहास अब पूरी दुनिया के सामने है। और अंडमान अब सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि एक वैश्विक पहचान बन चुका है। ये लगातार सफलताएं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को वैश्विक एडवेंचर और मरीन टूरिज्म के मानचित्र पर एक नई पहचान दे रही है। समुद्र की गहराइयों में रचा गया ये इतिहास अब पूरी दुनिया के सामने है और अंडमान अब सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि एक वैश्विक पहचान बन चुका है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के पीछे प्रशासन, रक्षा बलों, पेशेवर गोताखोरों और पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हितधारकों का साझा प्रयास रहा है। अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन और डाइविंग समुदाय के समन्वय से संभव हुई ये उपलब्धि आज पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। आइए सुनते हैं इन सभी हितधारकों की प्रतिक्रियाएं। ये खाली आइलैंडर्स के लिए नहीं, मैं समझता हूँ कि सारे देश के लिए जो है बहुत गर्व की बात है कि जो आज तक किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया कहीं भी कभी भी, आज तिरंगा जिसके लिए हम जो है अपनी जान भी न्यौछावर कर सकते हैं, उसका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट हुआ है, द लार्जेस्ट साइज नेशनल फ्लैग अंडर वाटर। और ये आप देख लीजिए क्या जोश है हमारे जवानों में, और उसमें सारे तबके के लोग शामिल हैं। नेवी की टीमें हैं, कोस्ट गार्ड की टीमें हैं, पुलिस की टीम है, सारे के सारी जो यहाँ डाइव इंडस्ट्री है उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। और इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि हम अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को एक स्कूबा डाइविंग के ग्लोबल डेस्टिनेशन की तरह इसको प्रोजेक्ट कर सकें इस गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड के माध्यम से। देश को ये जज्बा है
ये जज्बा है जो देश के हर बच्चे को अपने ऊपर जो है देश के लिए उसको जो है सिमुलेट करने की आवश्यकता है। बाकी सब आगे का बहुत ही गर्व पूरी हमारी डाइविंग टीम जो है यहाँ पर है, अमेजिंग डाइविंग टीम है जिन्होंने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है बनाया है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, और इसके लिए सभी लोग बहुत बधाई के पात्र हैं। और हम सब यही चाहते हैं कि ये जो दुनिया का सबसे खूबसूरत जो यहाँ का क्षेत्र है, यहाँ पे डाइविंग के लिए जो है हम डेस्टिनेशन टूरिज्म का भी प्रपोजल जो है स्कूबा डाइविंग के लिए हम कर रहे हैं। बहुत ही प्राउड था, बहुत ही सबके रोंगटे खड़े थे। एंड चाहे अंडर वाटर थे उसके बावजूद हर आदमी चाहे मुंह में BCG डिवाइस थी और मुंह में ऑक्सीजन मास्क था, उसके बावजूद भी लोग कोशिश कर रहे थे कि जनगण मन गाया जाए, जितना भी गा सकते, तो उससे ही पता चलता है कितना लोगों में उत्साह है। बहुत ही प्राउड मोमेंट है हमारे लिए, एंड टीम इतने टाइम से अंडर द लीडरशिप ऑफ सर प्रैक्टिस कर रही है। फील्स लाइक अ वेरी वेरी प्राउड मोमेंट फॉर द एंटायर कंट्री। सो दिस हैज़ पुट अस ऑन द वर्ल्ड ग्लोबल मैप ऑफ डाइविंग, एंड अंडमान्स के हमारे 836 आइलैंड्स, नाउ ऑल द आइलैंड्स वी लुक फॉरवर्ड टू एक्सप्लोरिंग ऑल ऑफ देम। एंड जैसे सर ने सुबह भी कहा था कि अभी तो हम सिर्फ 1% ही देख पा रहे हैं। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू अ रोबस्ट वाइब्रेंट टूरिज्म हियर इन अंडमान निकोबार आइलैंड्स, एंड kudos to the entire team and the This is such an amazing moment, and I would really want to thank all our freedom fighters, because of whom we are able to achieve this thing. We have this freedom today. So yeah, we had tears underwater. So yeah, it's a memorable moment for us. बहुत अच्छा फील हो रहा है, प्राउड हम लोग के लिए है कि हम लोग कर पाए ये चीज़ अंडमान में, वो भी डाइवर्स तो बहुत खुश है क्योंकि पहला बार हुआ ये चीज़, हम लोग बहुत खुश हैं। जय हिंद। हमारे अंडमान निकोबार पुलिस टीम ने बहुत ही बढ़िया सहयोग एफर्ट लगाया, सभी ने पूरा टीम एफर्ट था और सभी ने मिलकर के डीजी साहब के कमांड के अंडर में बहुत बढ़िया से काम किया और इतने बड़े अच्छे मुहिम, इतने बड़े अच्छे टारगेट को बहुत सक्सेसफुली अचीव किया। ये तो मतलब मैं बोल भी नहीं पाऊँगा, शायद शब्दों में मैं पूरा जाहिर भी नहीं कर पाऊँ कि उस समुंदर के बीच जब हमें उस फ्लैग को खोलने के बाद जब वो नेशनल एंथम का टाइम आया ना, उस टाइम तो मतलब अपना हम पानी में नहीं थे, हम सातवें आसमान पे थे। हमारा जोश इतना हाई था कि मतलब सारे के सारे पुलिस टीम और सारे के सारे डाइवर्स टीम ने मिलकर के इतना बड़ा अचीवमेंट आज हासिल किया है और सभी को बहुत ही बधाई। ट्राई करे, सभी डाइवर्स मिलके करे थे तो बहुत ही अच्छा हुआ। अंदर से देशभक्ति का भावना। हमें आज इतना प्राउड हो रहा है, बात हमारे देश की सम्मान की हो तो तब एक फौजी के लिए इससे गर्व की बात कुछ नहीं हो सकती। आज हमने समुद्र की गहराइयों के बीच हमारा झंडा फहराया है, प्राउड हो रहा है। भारत माता की जय! इट वॉज इनक्रेडिबल फीलिंग। मेरा सबसे पहला ये थॉट था कि जब मैं पहली बार निकोबार अंडमान आई थी 3 साल पहले, पानी से बहुत डरती थी, एंकल लेंथ पानी से डरती थी और आज मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया with my husband. He was very motivating, so I am very proud. She could not get into the water that time. It's an incredible feeling. I cannot explain my happiness. Truly amazing. We have finally did it. It's a proud moment for us and for whole administration. We have finally achieved it. बहुत अच्छा लगा। It was a very proud moment कि सब एक साथ पानी में जाके वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेशनल फ्लैग अंडर वाटर अनफर्ल किया है। So congratulations to Team Andamans and wonderful feeling. Felt a lot of emotions. Even now when we think about what we managed to achieve, this is quite amazing. This has been planned for 2 years and finally we've all made this happen. So big thanks to everyone for coming together and making this happen. Very good, really. Very proud to be here.
गिनीज रिकॉर्ड होल्डर, वेरी गुड फॉर अंडमान्स रियली। वो जो तब स्पेशली जब नेशनल एंथम चला था, जस्ट टू बी इन द वाटर एंड टू बी सिंगिंग द नेशनल एंथम विद द वर्ल्ड रिकॉर्ड, ट्रूली अमेजिंग। बहुत ही शानदार था। फर्स्ट टाइम ऐसे अंडमान निकोबार आइलैंड में गिनीज बुक को अटेम्प्ट कर रहे हैं, बहुत ही खुशी हो रही है, साथ ही साथ प्राउड भी फील हो रहा है कि इस इतने बड़े उत्सव का हम हिस्सा है। इट्स अ रियली बिग ऑनर फॉर ऑल ऑफ अस। बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है हम सभी को। यहाँ पे हमारे जितने भी स्टाफ है, ये अपॉर्चुनिटी हमारे हैवलॉक द्वीप के जितने भी डाइवर्स हैं उनको मिला और पूरे वर्ल्ड में हम फेमस हुए। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट है हमारा देश के लिए, हमारे लिए। हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हैवलॉक में ये रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। हम अंडमान निकोबार टूर ऑपरेटर एसोसिएशन की तरफ से हम कल ही आ गए हैं इसको विटनेस करने के लिए। हम बहुत खुश हो रहे हैं, बहुत खुशी है, हमें बहुत खुशी है। आप देख पा रहे हैं गूस बम्स हो रहा है, बहुत खुशी है। बस देखिए हम ये डेवलपमेंट देखिए हम लोग का। यहाँ पे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ है, कई सारे लोग आज आए हैं, कई सारे गेस्ट भी इसको विटनेस करने के लिए आए हैं। यहाँ पे आज एक बहुत बड़ा हमारा देश के लिए बहुत बड़ा प्राउड का मोमेंट है। ये बहुत प्राउड मोमेंट है हमारे लिए। ऐसा हम यहाँ के लोकल है, तो मतलब यहाँ पे तो पहले कोई आते भी नहीं थे। मतलब 70 इयर्स अगो यहाँ पे कुछ ही लोग आए थे जो सब कुछ यहाँ पे जिन्होंने मतलब बनाया था। उसके बाद उनके मतलब वो हमारे पूर्वज है। हमें प्राउड होता है कि अभी सारे दुनिया से सब लोग आके ये मतलब हमारे यहाँ, हाँ, बहुत ओवरवेलमिंग सिचुएशन है हमारे लिए। हमारा टीम ने बहुत ही ज़्यादा परफॉर्म किया, इन्वॉल्व हुए, डेडिकेशन से काम किया, डिसिप्लिन से काम किया, सेफ्टी को प्रोटोकॉल रखते हुए। एंड एक थॉट करना है, वी विल बी गेटिंग द रिकॉर्ड। ये टूरिज़्म का हिसाब से ये बहुत स्वागत है। ये लोग इसको देखेंगे, वीडियो को देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस अंडमान निकोबार आएंगे। मैं यही प्रयास करता हूँ जितने भी हमारे जो टूरिज़्म स्टेक होल्डर और जितने भी टूरिज़्म से जुड़े सभी लोग से मैं अनुरोध करता हूँ कि एक बार अंडमान निकोबार को हम ऐसा लेवल में लेकर दुनिया में एक इंटरनेशनल हब बनना है। और इसके लिए सबसे ज़्यादा हमारे मीडिया का माध्यम से हम लोगों को बताएंगे कि अंडमान निकोबार एक देश का एक ऐसा पार्ट है जो यहाँ पर जो स्वतंत्र वीरों का ज़मीन है। इस पवित्र पावन इस जगह पर हम ऐसा एक मौका मिला भारत को हम गौरव करने के लिए, इसके मैं सभी को से देना चाहता हूँ। माता की जय। दूरसंचार सलाहकार समिति की एक बैठक शीघ्र ही माननीय सांसद विष्णुपद रे की अध्यक्षता में श्री विजयपुरम के BSNL कार्यालय में आयोजित की जाएगी। इस संबंध में जिला परिषद, पंचायत समिति तथा ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों सहित सभी हितधारकों से कहा गया है कि वे अपनी शिकायतें, सुझाव एवं अभिमत यदि कोई हो 3 दिनों के भीतर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सांसद कार्यालय में प्रस्तुत करें या ईमेल andamanmp@gmail.com के माध्यम से भेजें। प्राप्त अभिमत प्रस्तावित बैठक के दौरान सार्थक चर्चा में सहायक होंगे। श्री विजयपुरम के गाराचरामा स्थित डॉक्टर S. राधाकृष्णन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान ने टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय के सभागार में प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए 5 दिवसीय क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। डॉक्टर S. राधाकृष्णन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट श्री विजयपुरम द्वारा प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों के लिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड एक्सपीरियंशियल लर्निंग विषय पर 5 दिवसीय क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ आज टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय के सभागार में आयोजित हुआ। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम ग्रीष्मकालीन अवकाश 2026 के दौरान विभिन्न चरणों में आयोजित किया जा रहा है। शिक्षा सचिव श्री L. कुमार इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे, जबकि शिक्षा निदेशक केशव नरेंद्र सिंह सम्मानित अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक दीप प्रज्वलन से हुई, जिसे टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय की प्राचार्य तथा अन्य गणमान्य अतिथियों द्वारा संपन्न किया गया। इस अवसर पर प्रशिक्षक भी उपस्थित रहे। शिक्षा निदेशक केशव नरेंद्र सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए प्रशिक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला।
while enabling teachers to adapt their teaching strategies to local and contextual requirements. Moreover, conducting the training during the summer vacation ensures that regular classes remain uninterrupted, allowing teachers to participate without disrupting the academic schedule. कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षण मॉड्यूल का भी औपचारिक उद्घाटन अतिथि द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि एल कुमार ने अपने संबोधन में शिक्षकों के मूल्यों और उनकी भूमिका पर विशेष जोर देते हुए कहा कि एक शिक्षक समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। As a teacher, you are a great influencer. You will be molding the values, the thought process, and providing a very good base for the student to have a wonderful career, to have a successful career and a progressive society. So there lies the importance of the teacher. And as you progress through your career, you should ensure that there is a continuous process of learning which translates into your classroom transactions, which will ultimately reflect in quality education. कार्यक्रम के अंत में संगीता चंद ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया और सभी अतिथियों एवं प्रतिभागियों के प्रति आभार व्यक्त किया। It is a very huge and a mega capacity building program which has been taken up by State Institute of Education and DIET. We are very grateful to all the resource person today, though we have today received only one batch, and let me inform that in coming capacity building program also in different phases, resource person from RI Bhubaneswar, from RI Mysore, from universities of Karnataka, from CBSE and also NCRT Delhi are joining us for this capacity building program, and this is the first time that such a huge support we have received in these islands from all the national institutions. इसी प्रकार के कार्यक्रम जीटीटी और पीजीटी के लिए अन्य वेन्यू में चलाए जा रहे हैं, जो कि स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की ओर से संचालित किया जा रहा है। ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत 2 मई को ननकौरी ब्लॉक के कमोटा में SHG हुनर हाट ग्रामीण कौशल और जनजातीय परंपरा उत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में क्षेत्र की स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। ये आयोजन कमोटा और ननकौरी द्वीपों की ग्रामीण महिलाओं के लिए एक सशक्त मंच साबित हुआ, जहां उन्होंने अपने द्वारा तैयार किए गए स्थानीय उत्पादों का प्रदर्शन और विपणन किया। प्रदर्शनी में पारंपरिक खाद्य सामग्री, लकड़ी के हस्तशिल्प, हस्तनिर्मित बर्तन और अन्य स्वदेशी उत्पाद शामिल रहे, जो निकोबार क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और कारीगरी को दर्शाते हैं। ये कार्यक्रम दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य महिलाओं को बाजार से जोड़ना, आय के अवसर बढ़ाना और जमीनी स्तर पर टिकाऊ आजीविका को प्रोत्साहित करना है। कार्यक्रम का उद्घाटन ननकौरी के सहायक आयुक्त डॉक्टर क्षितिज ज्ञानराज ने किया। उन्होंने SHG सदस्यों की सराहना करते हुए कहा कि वे पारंपरिक कौशल को संरक्षित रखने के साथ साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बना रही है। उन्होंने ऐसे आयोजनों को महिला सशक्तिकरण के लिए बेहद आवश्यक बताया। हुनर हाट में स्थानीय निवासियों, अधिकारियों और समुदाय के लोगों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली। आगंतुकों ने उत्पादों की गुणवत्ता और विशिष्टता पे गहरी रुचि दिखाई। कार्यक्रम की खास उपलब्धि ये रही कि एक ही दिन में कुल बिक्री 25,000 रुपए से अधिक दर्ज की गई। इस तरह के आयोजन न केवल SHG सदस्यों को आर्थिक लाभ प्रदान करते हैं, बल्कि उनमें आत्मविश्वास भी बढ़ाते हैं। प्रशासन ने SHG को प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और विपणन के अवसर उपलब्ध कराते हुए समावेशी विकास को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। कमोटा का SHG हुनर हाट ग्रामीण महिलाओं की मेहनत, रचनात्मकता और उद्यमशीलता का प्रतीक बनकर उभरा है, जो निकोबार द्वीपों में सतत विकास और सामुदायिक आर्थिक प्रगति की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। संपर्क से समाधान। प्रशासन गांव की ओर,
कार्यक्रम के तहत ग्राम पंचायत राधानगर के पंचायत भवन में कैंप कोर्ट का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता डिगलीपुर के सहायक आयुक्त संतोष प्रकाश ने की। उनके साथ डिगलीपुर के तहसीलदार भी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रशासन को गांवों तक पहुंचाना, लोगों की समस्याएं सुनना और उनका शीघ्र समाधान करना था। कैंप कोर्ट में राधानगर पंचायत के जनप्रतिनिधि और आम जनता उपस्थित रहे। इस दौरान नामांतरण, उप विभाजन, समर्पण जैसे मामलों का निपटारा किया गया और ग्रामीणों तथा पंचायत सदस्यों की विभिन्न शिकायतों को सुना गया। इसके बाद सहायक आयुक्त ने राधानगर 1 स्थित सरकारी प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण भी किया ताकि जमीनी स्तर पर सेवाओं की स्थिति का आंकलन किया जा सके। प्रशासन ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम आगे भी जारी रहेंगे ताकि लोगों को पारदर्शी और प्रभावी सेवाएं मिल सके और उनकी समस्याओं का जल्द समाधान हो सके। ट्रेन्ड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया की अंडमान निकोबार यूटी शाखा द्वारा 2 मई को श्री विजयपुरम स्थित स्कूल ऑफ नर्सिंग में पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में नर्सिंग प्रोफेशनल्स, स्कूल ऑफ नर्सिंग और ANM स्कूल के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कुल 31 प्रतिभागियों ने स्वास्थ्य विषयों पर रचनात्मक पोस्टर प्रस्तुत किए। वहीं इंटरनेशनल नर्सेज डे के उपलक्ष्य में 4 मई को राजकीय माध्यमिक विद्यालय मैदान में स्पोर्ट्स डे का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में दौड़, 100 मीटर रेस, लेमन मार्बल रेस, नीडल थ्रेड रेस और अन्य प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। इसमें नर्सिंग छात्र छात्राओं, नर्सिंग अधिकारियों, प्रोफेशनल्स और सेवानिवृत्त नर्सों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। दोनों कार्यक्रम ट्रेन्ड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया यूटी शाखा के सचिव S. श्रीनिवासन और अध्यक्ष एनी थॉमस के नेतृत्व में सफलतापूर्वक संपन्न हुए। आयोजन में नर्सिंग स्कूल और ANM स्कूल के प्राचार्यों सहित कार्यकारिणी सदस्यों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अंडमान निकोबार चेस एसोसिएशन द्वारा मदर्स डे को एक अनोखे और सार्थक तरीके से मनाने के लिए 10 मई को श्री विजयपुरम में विशेष मॉम एंड मी टीम शतरंज प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जिसमें माताओं और बच्चों को शतरंज के माध्यम से एक साथ जोड़ा जाएगा। इस अभिनव आयोजन का उद्देश्य माताओं और उनके बच्चों के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करना है। इस विशिष्ट प्रारूप में प्रत्येक टीम में एक मां और उसका बच्चा शामिल होंगे, जो शतरंज की बिसात पर बारी बारी से चाल चलते हुए एक टीम के रूप में खेलेंगे। प्रतियोगिता रैपिड प्रारूप में आयोजित की जाएगी। इस कार्यक्रम की एक प्रमुख विशेषता ये है कि इसमें भाग लेने के लिए माताओं के लिए पूर्व शतरंज अनुभव आवश्यक नहीं है। इच्छुक प्रतिभागियों से कहा गया है कि सीमित सीटों के कारण शीघ्र पंजीकरण कराएं। पंजीकरण एवं अधिक जानकारी के लिए 9933217055 पर संपर्क किया जा सकता है। और अब अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV कालीघाट लिटिल अंडमान की यात्रा पर कल सवेरे 8 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही रात 8 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV नॉर्थ पैसेज स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 1 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV रानी लक्ष्मी शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:30 बजे शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बम्बुका स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV हडबे शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बाराटांग स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV रानी लक्ष्मी
शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4:30 बजे शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV कमोटा स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्यांश एक बार फिर। पानी के भीतर राष्ट्रीय ध्वज फहराने तथा सबसे ऊंची मानव संरचना बनाने का विश्व रिकॉर्ड दर्ज। प्राथमिक स्कूल के शिक्षकों के लिए 5 दिवसीय क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ और कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक के मेधावी छात्र सम्मानित। इसी के साथ ही आज का ये द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।